हैदर साहब प्लीज। Move the On amendment. behalf of Senator Shehri Rahman, Senator Shehri Rahman, Senator Keshubai, and Senator Shahadat Awan, Okay. and on my behalf, Yeah. जी बात करेंगे ठीक। जनाब सेनेटर रजा रब्बानी बात करना चाहते हैं, उनकी बात खत्म होने के बाद मैं इसको मूव करूंगा। ये आप अपना मोशन मूव करवा दे। जी नहीं, मिनिस्टर साहब डू यू अपोज? सेनेटर रजा बाबर अवान साहब सेशन के दरमियान बात नहीं हो सकती। आप इसको अपोज कर रहे हैं? मैं अपोज कर रहा हूँ सर, नहीं अपोज बात कर हो रहे सकती। हैं। आज देखो अगर आप इस तरह बैठ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात बिल पेश करने की तहरीक पर गिनती का अमल मुकम्मल हो गया है। इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मंजूर हो गई है। बिल पेश करने के हक में 221 वोट और मुखालफत में 203 वोट आए। जी मैडम आप तशरीफ रखें ना, ये आप मुझे छोड़े प्लीज। ताजिद साहब अपना मोशन मूव करवा दें, अपना मोशन मूव करवा दें। जनाब अली गिनती आपका क्या गलत हुई है, आपका पिछली दफा गिनती गलत हुई है, पहले गिनती को ठीक किया जाए। मैं गिनती को चैलेंज कर रहा हूँ, गिनती गलत हुई है। एडवाइजरों के वोट दिए गए हैं। आप पहले गिनती ठीक करें। सर वोटिंग फर्स्ट अमेंडमेंट मैं इसके बाद दे रहा हूँ, प्लीज। फर्स्ट अमेंडमेंट स्टैंडिंग जनाब मिस्टर नाउ आई पुट द अमेंडमेंट मूव्ड बाय Zahiruddin Babar, advisor to Prime Minister on Parliamentary Affairs to the House. All those, the question date amendment moved adopted. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in considering amendment is adopted. G. Okay. G. All those in favor of say rise and their seat. अपनी सीटों पे खड़े हो जाए इसके हक में। काउंट प्लीज। आपका चैलेंज हो गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात बिल पेश करने की तहरीक पर गिनती का अमल अब से कुछ देर पहले मुकम्मल हुआ। इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मंजूर कर ली गई। बिल पेश करने के हक में 221 वोट आए और मुखालिफत में 203 वोट आए। और आपको ये भी बताएं कि स्पीकर असद कैसर ने यह भी बताया कि बिल पेश करने की तहरीक मंजूर हो गई है और इस वक्त पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है। और इस वक्त जो हम ऐवान की कार्रवाई देख रहे हैं उसमें ऐसा मालूम होता है कि अपोजिशन की जानिब से जो गिनती है उसके अमल के ऊपर कुछ एतराजात भी उठाए जा रहे हैं। वोट्स के ऊपर, वोट्स की तादाद के ऊपर अपोजिशन की तरफ से एतराजात भी उठाए जा रहे हैं। अपने सामने आप इस वक्त पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास की कार्रवाई मुलाहिजा कर रहे हैं, जहां पर आज हुकूमत ने अहम बिल्स टेबल की हैं। इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल है उसके ऊपर बिल पेश करने की तहरीक के ऊपर पहले वोटिंग हुई और स्पीकर ने ये रूलिंग दी कि बिल की पास करने की जो तहरीक है वो मंजूर हो गई है। उसके बाद हमने देखा कि अपोजिशन खड़ी हुई, पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके नुमाइंदे खड़े हुए और उन्होंने ये एतराज नोट करवाया कि जो गिनती हुई है उनके मुताबिक वो दुरुस्त नहीं हुई है। अभी भी वो सारा मुशावरती अमल जारी है। वजीर आजम इमरान खान इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं।
पे तशरीफ रखें प्लीज, अपनी अपनी सीटों पे काउंट हो रही है, अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। ओ खड़े हो प्लीज अपनी सीटों पे। एक बार फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गिनती का अमल शुरू हुआ है। ताजा तरीन क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज आसिफ बशीर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ बशीर, ऐवान की अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी, ऐवान में इस वक्त बहुत दिलचस्प सूरत हाल है और जो गिनती के पहली जो गिनती हुई थी, तहरीक जो मंजूर करने का अनाउंस किया था स्पीकर ने, जिसमें ये कहा गया था कि हुकूमत ने 21 जो है वोट लिए हैं और इसी तरह मुखालफत में तहरीक के जो है वो 203 वोट आए हैं। ताहम इसको चैलेंज कर दिया गया है। ताज हैदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नुमा है उनका ये कहना है कि गिनती गलत की गई है। जो एडवाइजर्स हैं उनको भी गिनती में शामिल किया गया है, जबकि हुकूमती नंबर इससे बहुत कम है। इस एतराज के बाद अपोजिशन की तरफ से काफी शोर शराबा अवाम में देखने में आया है, जिसके बाद स्पीकर ने अब दोबारा से गिनती करने के लिए कहा है और ये इंतखाबी इस्लाहात का बिल 2017 का जो तरमीम इस पर इसको मंजूर करने की तहरीक पर अब जो गिनती का अमल है अरकान का, उसको दोबारा जो है वो किया जा रहा है और इसके बाद हत्ती नताइज जो है वो अनाउंस किए जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये भी वाजे कीजिएगा आसिफ, जो एतराज लगाया गया है कि एडवाइजर्स को भी शामिल किया गया, तो अब उनको कहीं साइड पे भेजा गया है या अलग किया गया है, फिर काउंटिंग हो रही है? जी बिल्कुल, असूली तौर पे तो गिनती का अमल जो है वो जब आईनी तरमीम होती है तो उसमें तो अरकान को जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है लॉबीज में और उन्हें जो है किसी एक फरीक को पहले गिना जाता है अवाम में और फिर दूसरा फरीक बाहर जाता है और इस तरह बिल की हिमायत और मुखालफत के वोटों को वो अलहदा से गिना जाता है। ताहम जब सादा अक्सरियत किसी बिल पर दरकार होती है तो उसमें अरकान को जो है लॉबीज में नहीं भेजा जाता है अवाम से, बल्कि अवाम के अंदर मौजूद जो अरकान होते हैं उनको गिन लेता है जो भी नेशनल असेंबली या सेनेट का जो अमला होता है। ताहम आज स्पीकर ने कहा था कि वोटिंग के लिए कहा था कि जो लोग किसी बिल की हमायत या मुखालफत में वोट देना चाहते हैं वो अपनी बारी पर ऐवान में खड़े हो जाएं ताकि उनको गिनने में आसानी हो। तो आज अरकान को जो है अपनी नशिस्तों पर खड़े होने के लिए कहा गया था, जिसके बाद ये नताइज सामने आए थे कि हुकूमत ने 221 जबकि अपोजिशन ने 203 वोट जो है इस तहरीक के खिलाफ जो है वो सामने लाए हैं। ताहम अब अपोजिशन के एतराज के बाद दोबारा से गिनती का अमल जो है वो जारी है और आज की इस कार्रवाई की जो सबसे अहम बात है जिसके ऊपर काफी ज्यादा एतराज है और बिलावल भुट्टो अनाउंस कर चुके हैं कि इस मामले को वो अदालत भी लेके जाएंगे, वो एक बुनियादी पेचीदगी है जिसमें ये मुतालबा किया जा रहा था अपोजिशन की जानिब से कि हुकूमत को जो है वो आर्टिकल जो रूल्स हैं रूल्स ऑफ बिजनेस है नेशनल असेंबली को चलाने के, उसके रूल 10 के मुताबिक उन्हें 222 अरकान की हमायत दरकार है किसी भी किस्म की लेजिस्लेशन मुश्तरका इजलास में उसको अप्रूव कराने के लिए। ताहम जो वजीर कानून फरोग नसीम है और वजीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान है, उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 74 की सब क्लास 4 जो है उसके अंदर जो है स्पीकर ने रूलिंग दी कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन सुपरसीड करेगा रूल्स को। एक बात वाजे कर दीजिएगा, ये भी बताइएगा ऐवान में मुशीरान कितने बैठे हैं आज? जी इस वक्त ऐवान में तकरीबन 7-8 मुशीर जो हैं वो मौजूद हैं और जो कवायद ये कहते हैं कि मुशीरान जो होते हैं वो ज्वाइंट सिटिंग के अंत की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वो वोटिंग के अमल में शरीक नहीं हो सकते, वोट डालने का इख्तियार उनके पास नहीं होता है। तो जो मुशीर होता है वजीर आजम का, वो किसी भी बिल की मुखालफत या हमायत में वोट नहीं दे सकता। ताहम अपोजिशन ने कहा कि जो फिगर सामने लाया गया है 221 का, इसमें जो मुख्तलिफ मुशीरान हैं जिसमें खजाना के मुशीर हैं, जिसमें वजीर मुमलिकत दाखिला हैं, जिसमें वजीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर है और इसी तरह मुताबिक वजारतों के मुशीरान हैं उनकी। ठीक है, आसिफ बशीर चौधरी आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे।